सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाकिर की रिवायत है। घर की बात घर वालों के इमाम से सुनिए। सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाकिर वो रिवायत करते हैं अपने चचा अपने इमाम मोहम्मद बिन अली अल हनफिया से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चचा, उनसे रिवायत करते हैं। और वो मौला अली शेर खुदा से वो फरमाते हैं कि मौला अली शेर खुदा की रिवायत, उन्होंने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, क़यामत के दिन भी हुजूर की सल्तनत कायम होगी। हर कोई अल्लाह की रजा की तरफ तक रहा होगा, अम्र इलाही की तरफ तक रहा होगा, मगर खुदा रजाए मुस्तफा को तक रहा होगा। अब ये रिवायत मैं इमाम मोहम्मद अल बाकिर के तरीक से मौला अली शेर खुदा अनिन नबील हबीब अल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोट कर रहा हूं। आका ने फरमाया कि मेरे रब ने, और ये हर हदीस की किताब में कसरत के साथ सही मुस्लिम में भी है, हदीस है सही। आका ने फरमाया मेरा रब पूछेगा रदीता या मोहम्मद वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हम आपको इतना अता करेंगे क़यामत के दिन कि महबूब आप राजी हो जाएंगे। इस हदीस आयत करीमा करते हुए फरमाते हैं मेरा रब क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा महबूब उम्मत इतनी बख्श दी, इतनी बख्श दी, ये भी बख्श दिए, ये भी बख्श दिए, हत्ता के पूछेगा हल रदीत या मोहम्मद, मेरे महबूब अब खुश हो? फ़अक़ूल रब्बि रदीत, मैं अर्ज़ करूंगा मौला मैं राजी हो गया। जब ये शरह बयान कर दी तो उसके बाद मौला अली शेर खुदा बयान करते हैं और इमाम मोहम्मद अल बाकिर बयान करते हैं, ए अहले इराक, खिताब करते हैं अहले इराक, तुम्हारे नजदीक अल्लाह की रहमत वाली आयत बड़ी अजीम है, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह माफ करने वाला है। तुम समझते हो ये आयत हमारी बख्शिश के लिए बड़ी अजीम है, मगर वलाकिन्ना अहलुल बैत, हम जो अहले बैत रसूल हैं, हम समझते हैं कि ये आयत बहुत बड़ा पैगाम है जिससे हमारे सीने ठंडे हैं। वो कौन सी? वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि क़यामत के दिन अल्लाह रसूल से खुद पूछेगा महबूब खुश हो के नहीं। तो आप फरमाते हैं कि मेरा एक उम्मती भी अगर दोज़ख में रह गया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं राजी हूं। तो इस वजह से फरमाते कि हम इस वजह से खुश हैं किस हदीस पर। और आका अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन के लिए कहते हैं, क़यामत के दिन के लिए सुल्तानी का जिक्र करते हैं। फरमाते हैं अव्वलहुम खुरूजन वाना कायदुहुम इज़ा वफदू वाना खतीबुहुम इज़ा अनसतू वाना मुशफ़्फ़िहुम इज़ा हुबिसू वाना मुबश्शिरुहुम इज़ा आयसू अल करामतु वल मफातिह यौमइज़िन बियदी वाना अकरमु वलद आदम अला रब्बी व यतूफु अलैया अल्फु खादिमिन कअन्नहुम बैदुन मकनून और लुअलुअन मंसूर। फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं चलूंगा, कुल अंबिया के वफूद की क़यादत मैं करूंगा, हर किसी की जुबान चुप होगी, खतीब क़यामत सिर्फ मैं हूंगा, शफात सबसे पहले मैं करूंगा, बिशारत सबसे पहले मैं दूंगा। फरमाया बुजुर्गी जन्नत और करामत की चाबियां मेरे हाथ में थमाई जाएंगी। जिसके हाथ में चाबियां दे दी जाएं वो सुल्तान नहीं तो और क्या होता है, चाबियां मेरे हाथ में होंगी। फरमाया मेरे इर्द गिर्द हजार फरिश्तों की जमात सफेद मोतियों की तरह चल रही होगी। और मेरे आका ने फरमाया फअम्मल मकालीद कन्नी ओतीतुल मकालीद वल मवाजीन, इमाम अहमद रिवायत करते हैं मकालीद और मवाजीन मुझे थमा दिए जाएंगे। फअम्मल मकालीद फहाजिल मफाती, फरमाते मकालीद चाबियां हैं, जन्नत में चाबियां मेरे पास होंगी, जिसको चाहूंगा जाने दूंगा। और मवाजीन नाम अमाल के तराजू मेरे हाथ में दे दिए जाएंगे, तराजू के मालिक भी मुस्तफा और जन्नत की चाबियों के मालिक भी मुस्तफा। आका अलैहिस्सलाम फिर सुल्तानी का आलम यह है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक हदीस से सही है कि आका ने फरमाया इन रब्बी तबारक व तआला इस्तशारनी फी उम्मती, अल्लाह ने मुझसे मशवरा किया, महबूब बता आपकी उम्मत के साथ क्या मामला किया जाए, उम्मत के साथ क्या मामला किया जाए। रब मशवरा करता है, हुजूर मुशीर इलाही हैं, ये सुल्तनत होगी। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात बड़ी तवज्जो से सुनिए, जो खुलासा है इस कलाम का वो ये कि सुल्तान को कुर्सी दी जाती है, तख्त दिया जाता है। हदीस पाक में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं तबरानी में, अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत करते हैं दैलमी में, और सहाबी अब्दुल्ला इब्न सलाम रिवायत करते हैं इब्न अबी आसिम
اور سننا الخلال، ابن جریر تبری اور آجری، یہ سارے صحابہ کہتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ مقام محمود جس پر قیامت کے دن حضور کو بٹھایا جائے گا اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الکرسی فاقعد بین یدی اللہ علی کرسیہ، قیامت کے دن عرش پر جب اللہ کی کرسی لگ جائے گی اور اللہ پاک اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوگا تو اپنی کرسی کے ساتھ ایک کرسی الگ لگوائے گا اور مصطفیٰ کو قیامت کے دن عرش پر اللہ اپنی کرسی کے ساتھ کرسی پر بٹھائے گا۔ یہ کرسی صدر قیامت کی ہوگی، یہ کرسی قیامت کے وزیر اعظم کی ہوگی۔ آقا علیہ السلام دو کرسیاں عرش پر ہوں گی، ایک کرسی خدا کی اس کی شان کے لائق جس کی کوئی مثال نہیں، اور ایک کرسی مصطفیٰ کی حضور کی شان ابدیت اور شان محبوبیت کے لائق۔ حضرت مجاہد نے یہی روایت کیا اور تمام ائمہ محدثین نے اس کو روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ تمام علماء محدثین اس حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد صاحب سنن فرماتے جو شخص عرش پر حضور کی کرسی پر حضور کے بٹھائے جانے کا انکار کرے اس کا ایمان قابل قبول نہیں، وہ متہم ہے، وہ بد عقیدہ شخص ہے، امام ابو داؤد فرماتے۔ اور امام سلم بن جعفر البکراوی، ابو سعید الجریری وہ فرماتے کہ بدبخت قیامت کے دن عرش پر حضور کے کرسی پر بٹھائے جانے کا کبھی انکار نہ کرنا، یہ عقیدہ اہل سنت کا اور ائمہ کا عقیدہ ہے۔ امام آجری کہتے کہ جو حضور کے کرسی کی شان کا انکار کرے وہ شخص بد عقیدہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ تک نے کہا، ان کی مجموع الفتاوی جلد 4 صفحہ 374، ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ کل اکابر علماء اور اولیاء وہ قبول کرتے ہیں اس حدیث کو کہ قیامت کے دن اللہ کی کرسی کے ساتھ مصطفیٰ کی کرسی لگے گی اور حضور کرسی پہ تشریف فرما ہوں گے۔ ابن تیمیہ جیسے شخص نے اس کی تائید کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جلد 11 صفحہ 426-27 میں تصریح کی کہ یہ قول حق ہے، نہ عقلی دلائل سے اسے رد کیا جا سکتا ہے اور نہ روایات کے اس سے رد کیا جا سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ ساری کائنات اپنے اپنے حال کے مطابق جگہوں پر ہوگی، عرش پر 2 کرسیاں ہوں گی، ایک کرسی بادشاہ حقیقی کی رب ذوالجلال کی جو فیصلے فرمائے گا، ایک کرسی اس شہنشاہ حقیقی کے محبوب کی محمد مصطفیٰ کی جو سلطان الکائنات ہوگا۔